ایک दोस्त मेरी बातें सुनकर चौंक सा गया। पूछने लगा, कहीं बाहर शिफ्ट हो रहे हो? मैंने कहा, नहीं, कहीं नहीं जा रहा। अपना जीना मरना इधर ही है। बाहर रहना होता तो लंदन छोड़कर वापस ना आता। वैसे भी हम सराइकियों को परदेश अपना दुश्मन लगता है। वो बोले, फिर इतनी मायूसी क्यों है? मैंने कहा, आज की ग्लोबल इकोनॉमी में जब डॉलर 300 रुपए के करीब हो और हमारे अंदरून और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी रोज दुआएं मांगते हों कि ये मुल्क कब श्रीलंका बनेगा या कब डिफॉल्ट करेगा, तो फिर बताएं वो मुल्क कैसे चल सकता है? फिर ये सवाल तो उठेगा कि इसका मुस्तकबिल क्या है। हम किसी काबिल बंदे को अपने यहाँ टिकने नहीं देते, इसके खिलाफ साजिशें करते हैं, महकमे में इंक्वायरीज शुरू कर देते हैं कि वो बंदा खुद ही ये मुल्क छोड़ जाए। हर काबिल बंदा हमें थ्रेट लगता है। मुझे याद है डॉक्टर जफर अल्ताफ जब सेक्रेटरी ज़राअत थे तो रोज़ दर्जन भर दरख्वास्तें फाड़ रहे होते थे जो नामालूम दरख्वास्त गुजार उनके अफसरान के खिलाफ उन्हें लिखते रहते थे। कहते, बस इन सब का फेवरेट पास टाइम यही है। किसी को तरक्की मिल गई, किसी की तनख्वाह बढ़ गई, किसी को गाड़ी मिल गई, किसी का प्राइज बॉन्ड निकल आया या बच्चा अच्छे स्कूल में दाखिल हो गया तो साथ ही इसके खिलाफ इसके महकमे के अफसर को दरख्वास्त भेज दी कि जनाब ये बंदा तो लूट के खा गया है। इस मुल्क को हम खुद ही खा गए हैं। हमारे अंदर एक अजियत सी भर गई है। हम चंद लोगों की ज्यादतियों या गलत फैसलों का बदला पूरे मुल्क से लेना चाहते हैं ताकि हम कह सके कि देखा, हम सच कहते थे। हम खुद को सच्चा साबित करने के लिए सारे घर की बुनियादें हिला देना चाहते हैं। इस मुल्क में रहकर हम बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को कहते हैं कि इस मुल्क में डॉलर्स ना भेजना, क्योंकि ऐसी हुकूमत हम पर नाफिज है जो हमें पसंद नहीं है। हम हुकूमत को डूबता देखने के चक्कर में पूरा मुल्क डुबो रहे हैं। मैं दाद देता हूं अपने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भाइयों को जिन्होंने इस बात पर पूरा अमल किया और इस बार तरसीलात ज़र में वाज़ेह कमी हुई है। अब आप समझ रहे होंगे कि इन्होंने डॉलर्स भेजने बंद कर दिए होंगे क्योंकि इनकी मर्जी की हुकूमत जो नहीं है। हरगिज़ नहीं, हर कोई अपने रिश्तेदारों को डॉलर्स भेजता है। अब इन्होंने इसका तरीका ये निकाला है कि वो डॉलर बैंक के बजाय हवाले हुंडी के जरिए भेजते हैं, जो फिर ग्रे मार्केट में चंद रुपए ज्यादा रेट के साथ ज्यादातर अफगान स्मगलर खरीद कर अपने मुल्क भेज रहे हैं। बैरून और अंदरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी खुश हैं कि देखा हमने मुल्क का कैसा बेड़ा गर्क किया। अब एक और किस्म के शहरी मुलाहिजा फरमाएं। ये है मनी एक्सचेंज डीलर्स, जिन्होंने अपनी अलग से डॉलर मार्केट बना रखी है। वो कभी बैंक रेट से 2-3 रुपए ज्यादा रेट पर डॉलर्स बेच लेते थे, जो चले समझ में आता है कि इन्हें भी कुछ कमाना है, लेकिन अब वो हवाला हुंडी का कारोबार भी चला रहे हैं। वो अफगान स्मगलर्स को ज्यादा रेट पर डॉलर्स बेचते हैं। इन्हें इससे कोई गर्ज नहीं कि ये डॉलर बाहर से आया था और बाहर ही जा रहा है, जिसका पाकिस्तानी इकोनॉमी से कोई ताल्लुक नहीं है। अब तो डॉलर्स की 3 मार्केट्स बन गई हैं। एक बैंक रेट है, दूसरा ओपन मार्केट रेट है और तीसरा ब्लैक या ग्रे मार्केट। ओपन मार्केट में अब भी डॉलर्स के लेन देन का कुछ हिसाब किताब रखा जाता है, लेकिन ग्रे मार्केट का कोई हिसाब नहीं। लोगों ने डॉलर्स खरीद कर रख लिए हैं। करोड़ों डॉलर्स की इस वक्त जखीरा अंदोजी हो चुकी है। अभी इनकी जहनियत मुलाहिजा फरमाएं कि दिन रात डॉलर शॉर्टेज की दुआएं मांगते हैं ताकि रेट ऊपर जाए और वो चंद हज़ार रुपए मजीद कमा सके। मुल्क रहे या ना रहे इनका मसला नहीं, इनका मसला वो डॉलर्स हैं जो घर में सरमायाकारी के नाम पर रखे हैं। एक तीसरी किस्म भी है जिसे हम एक्सपोर्टर्स कहते हैं। इन्हें पाकिस्तानी अवाम अपनी जेब काट कर सहूलतें देते हैं, सस्ती गैस और बिजली, टैक्स मराहत, ताकि वो हमारे लिए डॉलर्स कमा कर ला सकें। इन्हें 6 माह तक डॉलर्स बाहर रखने की इजाज़त थी। वो फौरी डॉलर्स वापस लाने के बजाय इंतजाम करते रहे कि डॉलर का रेट पाकिस्तान में ऊपर जाएगा तो वापस लाकर कैश कराएंगे। डॉलर 220 रुपए से 300 रुपए तक लाने में इन सब लोगों ने अहम किरदार अदा किया। अब कई एक्सपोर्टर्स ने पाकिस्तान में हाउसिंग सोसाइटीज़ खोल ली हैं कि अब कौन इतनी तगो दो करे। यहीं ज़रूरी रकबे कोड़ियों के भाव खरीदो और 2-2 करोड़ का एक कनाल बेचकर माल बनाओ। इन 3 मार्केट्स का रिवाज मिफ्ता इस्माइल ने डाला जब इन्होंने बैंकों को चुपके से इजाज़त दे दी कि तुम लोग इंपोर्टर्स से बैंक रेट 220 रुपए फी डॉलर के बजाय 250 चार्ज कर लो, और स्टेट बैंक को कहा कि तुम आंखें बंद रखो। यूं इस नई मार्केट ने जन्म लिया जो अब तक कंट्रोल में नहीं आ रही। इस मुल्क में ना कोई कानून है, ना कोई कानून को मानता है। अब ये फ्री फॉर ऑल है, जिसका जहां दाव लग जाए वो लगा ले। दोस्त चुप रहा, इसका मूड ऑफ हो चुका था। मैंने कहा, ठहर जरा, तेरा मूड ठीक करता हूँ, तुम्हें एक दिलचस्प वाकया सुनाता हूँ। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक को वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह बुलाकर कहते हैं कि आप इस्तीफा दे दें। वो कहते हैं, क्यों दूं? मैं अक़वाम मुत्तहिदा की नौकरी छोड़कर बाकायदा सिलेक्शन प्रोसेस से चेयरमैन लगाया गया था। इस इनकार के बाद FIA ने चेयरमैन और इनके डायरेक्टर्स को दफ्तर बुलाया और फिर घंटों इंतजार कराया ताकि इन फॉरेन क्वालिफाइड लोगों को इनकी औकात याद दिलाई जाए। खैर, अपनी इज्जत बचाने के लिए तारिक मलिक ने 3 सफ़ात का इस्तीफा लिखा और जेब में डाला ताकि राना साहब की खिदमत में पेश किया जाए। राना साहब ने अचानक इन्हें इज्जत देने का फैसला किया और इन्हें वजीर आज़म के पास ले गए। वजीर आज़म मिलकर खुश हुए। इस्तीफा इन्हें थमाया गया तो बोले, मलिक साहब, आप तो वही हैं ना जिन्होंने 2018 के इलेक्शन में बदनाम ज़माना RTS बिठाकर इमरान खान को जितवाया था।
طارق ملک مسکرائے اور بولے, سر میں 2016 میں نادرا چھوڑ کر اس وقت امریکہ میں اقوام متحدہ کی نوکری کر رہا تھا. میں نادرا میں 2021 میں واپس آیا. جب الیکشن ہوئے تو میں نادرا تو چھوڑے پاکستان میں بھی نہیں تھا. میرا RTS یا الیکشن سے کیا لینا دینا؟ شہباز شریف کے رد عمل سے اندازہ ہوا کہ انہیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ طارق ملک نے ہی RTS بٹھایا تھا, لہٰذا ان کی چھٹی کرانی ضروری ہے کیونکہ اگلا الیکشن قریب ہے, وہ پھر کہیں مخالفوں کو نہ جتوا دیں. اب اندازہ کریں, آپ وزیر اعظم بن چکے ہوں, 2018 سے پوری سیاست RTS پر کی ہو, لیکن آپ کو اس بات کا علم تک نہ ہو کہ 2018 میں چیئرمین نادرا کون تھا. محض کسی کے کان بھرنے پر 2021 میں اقوام متحدہ کی تگڑی نوکری چھوڑ کر پاکستان آئے بندے سے استعفیٰ مانگ لیں. پہلے سنتے تھے, اب آنکھوں سے بھی دیکھ لیا ہے کہ ہر دور میں حکمران کو گمراہ کرنا درباریوں کے لیے کتنا آسان کام رہا ہے. بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے لے کر ہم اندرون ملک مقیم پاکستانیوں تک سب کو بڑی جلدی ہے کہ جس شاخ پر ہم پینگ ڈال کر جھولے جھول رہے ہیں وہ کسی دن تڑاک سے نیچے آ گرے تو کیا ہی مزہ آئے.